है ना, मिश्रण ना, मिश्रण डिस्टोर। तो जैसे देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ 8.50 रुपये प्रति किलो गेहूं को 12 रुपये प्रति किलो गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 9.25 रुपये प्रति किलो हो जाए, यही ना पूछा गया है। तो जैसे ध्यान दो इसका, तो ये चीज़ आप लोग जानबे करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट देखो स्टार्ट। पहला वाला का रेट कितना है 8.5, दूसरा वाला का रेट कितना है 12 रुपये। और इसमें इसका मतलब है कि एलिगेशन में कि दोनों चीज़ को क्या करें ना, मिला देंगे। मिलाएंगे तो हमें से याद रखना कि एक गो से क्या होगा ज़्यादा आएगा और दूसरा से क्या आएगा ना कम आएगा। यानी बोलने का मतलब जो मतलब कि दो गो रेट रहेगा वो किसके बीच में आएगा ना, जो मिलाने पर जो बनेगा वो दोनों के बीच में आएगा। जैसे बोलने का मतलब है कि 6 है 8 है, इसको मिलाएंगे तो कितना आना चाहिए, जैसे 7 आया कि नहीं, दोनों के बीच में ही ना आना चाहिए, तभी हम इसका प्रयोग करेंगे। जैसे इसको क्या कर सकते हैं, नहीं इधर आ जाएगा, ये इधर, दोनों को मिला दें तो रेट कितना है, जल्दी देखो 9.2। क्लियर, इधर से घटेगा, 12 में 9 घटाएंगे तो कितना होगा 3, फिर 2.5 भी घटाना है यानी 2.75। क्लियर, घटेगा ना। अब 8.5 में कितना, इतना घटाना है, माने इधर से घटेगा कि नहीं, समझे ना बात को, यानी कितना है जल्दी बोलो 0.75। ये चीज़ है ना 0.7, पॉइंट के बाद सब में दो को कट जाएगा। अब 5 से इसको काट सकते हैं, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, फिर कितना होगा ना, 5 से काटे ना 15 होगा, फिर कट गया 11 × 5 = 55, 3 × 5 = 15। ये चीज़ आपका आंसर। ठीक है, मिश्रण में क्या आंसर ना 11:3। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट। सेकंड लिखिए 7.50 रुपये प्रति केजी। जैसे देखिए क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि 9 रुपये प्रति केजी दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए जिससे मिश्रण का औसत मूल्य कितना 7.50 रुपये प्रति केजी हो जाए। तो इसमें पानी मिला रहा है, तो पानी जब मिलाएगा तो उसका कुछ रेट होगा क्या, नहीं ना होगा। जैसे देखिए बोल रहा है कि जैसे पहले वाला दूध का मूल्य कितना है 9 रुपये, सेकेंड ये दूध है, समझो बात को, फिर क्या मिलाएगा ना पानी, ये कितना रुपए लेना होगा ना 0 रुपये, समझा। अभी जैसे पानी का रेट हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से आपको यहाँ ऐसा नहीं लेना है कि फ्री में मिल रहा है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ लेकिन आपको कितना लेना है ना 0 ही लेना है। अगर ये दोनों चीज़ को मिला दे रहे हैं तो क्या रेट हो रहा है, जल्दी बोलो 7.50 प्रति केजी। ठीक, तो इसको अगर इधर से घटाएंगे तो कितना 7.50, और इसको इधर से घटाएंगे तो 1.5। क्लियर ना। अब 0 0 खत्म करो इसका, 15 × 5 = 75, यानी फिर 5 बार में 1 बार। आंसर कितना 5:1 आंसर। ठीक, हाँ 1 गो हुआ, 2 हुआ, तीसरा में अब आएंगे। देखो ने क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धातु A B से 21 गुना अधिक भारी है तथा अन्य धातु C B से 30 गुना अधिक भारी है। A तथा C को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे दोनों का मिश्रण B से क्या होगा ना 24 गुना भारी हो। इससे तो रिलेशन जो दिया हुआ है किससे दिया हुआ है ना B से ही दिया हुआ है, तुलना B से ही ना क्या क्या है। जैसे हम बात करेंगे B, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ हम लिखते हैं A और यहाँ क्या लिखते हैं ना C। B का अगर एक भारी होगा तो A कितना उससे भारी है, देखो कितना अधिक 21 गुना, A 21 होगा। C उससे कितना गुना, जल्दी बोलिए 30 गुना। B से B अगर 1 तो C कितना 30, यही ना पूछा गया। अब दोनों को बोल रहा है कि इस चीज़ को मिला देंगे, तो मिलाने से जैसे देखो एकदम बात ध्यान से समझो, B जैसे कितना है कि 1 होगा तो A कितना होगा उसका 21 गुना। B अगर 1 होगा तो C कितना होगा उसका 30 गुना। बोल रहा है A और C को मिला देंगे, A और C को मिला देंगे तो कितना बनता है ना 24, यही ना होता है। A और C को मिला देने से उससे कितना ना, उसको किस अनुपात में मिलाएंगे, A और C को हम किस अनुपात में मिलाएंगे कि दोनों जो मिल के आएगा वो B से कितना होगा ना 24 गुना होगा। समझे बात, यानी इन दोनों के बीच में ही ना आया 24 आया कि नहीं। अब 30 में 24 घटाएंगे तो 6, 24 में 21 घटाएंगे तो 3, यानी इसको इधर काटना है, 2 1 के 2 ना, 3 दूनी 6, 2 के 2, यानी 2:1 आपका आंसर। ठीक, ठीक।
ठीक है। जैसे तो इससे पहले दोनों कौन वाला क्वेश्चन था, एक मर्चेंट वाला ना। जैसे देखो क्वेश्चन दिया, एक मर्चेंट ने 220 केजी चीनी में से कुछ मात्रा 20% लाभ पर तथा शेष मात्रा को 9% लाभ पर बेच दिया और इस तरह से कुल मिलाकर 13% का लाभ हुआ। 9% लाभ पर बेची गई मात्रा क्या है? यही है ना। जैसे देखो इधर फर्स्ट वाला कितना टोटल कितना है ना, 220 केजी था। पहला को कितना में बेच रहा था, 20% लाभ पर, 20% लाभ यानी 120। सेकेंड वाला कितना में बेच रहा है, 9% लाभ पर, 109। कुल मिलाकर लाभ कितना हो जाता है, ध्यान दो, 13। यानी हम इसको कितना लिखेंगे, 113। इधर से माइनस होगा, ही इधर से 113 में 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा ना, 4। और 120 में घटाएंगे तो 7, यानी 4 भाग और 7 भाग, दोनों मिला के कितना था, 220। 220 को डिवाइड कितना से करेंगे, 11 से। 7 और 4 11 होगा ना, 11 दूनी बस। रेशियो का मान कितना है ना, 20। अब निकालना कौन वाला है, देखो 9% लाभ पर, यानी 7 × 20, यानी 140 केजी आपका आंसर। ठीक है, 140 केजी आंसर। ठीक, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्या है क्वेश्चन। 14,000 रुपये को 2 भागों में इस तरह बांटा जाता है कि एक भाग पर 6% वार्षिक दर से तथा दूसरे पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष में साधारण ब्याज की राशि 1160 रुपये होती है, तो 6% पर दी जाने वाली राशि क्या है। तो बीच वाला दर हम यहाँ से निकाल सकते हैं। स्टार्ट है ना, वहाँ उससे कोई दिक्कत नहीं है। जूम ज़्यादा होगी इतना काफी। जैसे देखो दोनों मिला के हमको दर निकालना है। जैसे एक फॉर्मूला होता है I = PRT/100। ब्याज के रूप में उसको कितना मिल रहा है, जरा ध्यान दो। ब्याज के रूप में कितना, 1160 मिल रहा है। ये क्या है, क्या बोलते हैं, पैसा कितना है, 14,000 रुपये है ना। रेट कितना दिया हुआ है, रेट देखो दोनों मिला के यही वाला रेट ही हमको निकालना है, समझा। और टी कितना है, 1 साल, डिवाइड कितना, 0 0 कटेगा, समझे बात को। ये 0 कटेगा, कट जाएगा। 116 देखिए नहीं आएगा, 2 बार में कटेगा कितना, 7, 2 बार में कटे कितना, 58, यानी R बराबर कितना आएगा, 58/7। ये परसेंटेज दोनों मिला के क्या आएगा ना, यही परसेंटेज आएगा, समझे बात को। यानी फर्स्ट वाला जो भाग है, आप इधर ध्यान दीजिए, फर्स्ट वाला जो इसका भाग है क्या है, जर फर्स्ट वाला रेट कितना है, 6% है। सेकेंड वाला रेट कितना है, 10%। और दोनों को मिला के रेट कितना आया है, दोनों को मिला के ही ना इतना आया था, तो दोनों मिला के रेट कितना, 58/7, समझे। तब इससे ये क्या, इससे इधर इसको घटाएंगे तो ज़्यादा है, यहाँ लिख देता, 10 - 58/7 होगा। और ये कितना होगा, 58/7 माइनस कितना, 6। ये चीज़ देख लो इधर, 70 में 58 घटाएंगे तो कितना, 12/7, 7 × 6 = 42। 58 में अगर 42 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो, 16/7। 7 7 कंप्लीट, 3 4 12, 4 4 16, यानी 3:4 आया। रेशियो कितना आया, 3:4। टोटल भाग पैसा कितना दिया हुआ था, जल्दी देखो, 14,000 था। 14,000 को कितना से डिवाइड करेंगे, 7 से, तो रेशियो का मान कितना आया, 2,000। कौन वाला निकालना था, जल्दी देखो, 6% की 10% वाला। 6% का भाग कितना है, 3, यानी 3 × 2,000। आंसर कितना, 6,000 रुपये आपका आंसर। ठीक बना, यहाँ थोड़ा मिस्टेक ही हुआ था ना। देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 लड़के तथा लड़कियों में, देखो 60 लड़के तथा लड़कियों में 50.40 या 40 रुपये को इस प्रकार बांटा गया कि प्रत्येक लड़का को 90 पैसे तथा प्रत्येक लड़की को 70 पैसे प्राप्त होता है। लड़कियों की संख्या क्या है। 60 लड़के तथा वहाँ पर कुछ लड़कियाँ होती, ठीक है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक दिया हुआ है। अच्छा, लड़कियों की संख्या हमको निकालना। टोटल पैसा कितना है, 50.40 रुपये है ना।
देखो ये जो क्वेश्चन है ना, 60 लड़के तथा लड़कियां, मतलब क्या है ना, 60 को कुल मिला के, 60 को कुल मिला के लड़का और लड़की मिला के कितना है ना, टोटल 60 को है। ठीक है, लड़का और लड़की टोटल मिला के कितना है ना, 60 को। और टोटल पैसा कितना है, जल्दी बोलो। 50 पॉइंट, इधर बोर्ड में नजर आ रहा है, 50.40 है ना, उधर ध्यान देना, आएगा या नहीं। तो इतना जो है ये कितना है, किस में है ना, रुपए में। तो इसको अगर हटा देंगे पैसा आ जाएगा, 100 से गुना कर देंगे पैसा आ जाएगा ना। और ये टोटल पैसा कितना में हमको बांटना है, 60 में। तो 60 से ही ना डिवाइड होगा, 0 0 कटेगा, 6 से कटेंगे तो कितना, 6 8 48, 2 4, यानी 84 पैसे के हिसाब से सबको मिलेगा। समझे बात, 84 पैसे के ही ना हिसाब से मिलेगा, औसत आएगा तो। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि लड़का है फिर लड़की को, लड़का को कितना मिल रहा है, ध्यान दो, 90 पैसा। लड़की को कितना मिल रहा है, 70, और दोनों मिला के 84। ये बीच पर आ गया। अब इधर कितना हो जाएगा, 14, और इधर कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो। 6 होगा, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 7 और 3 भाग में आया ना। यानी टोटल कितना था, बच्चा कितना था टोटल, 60। 60 को हम कितना से भाग देंगे, 10 से, तो 10 से भाग देंगे कितना आया, 6। निकालना क्या है, लड़की का रेशियो कितना, 3 × 6, आंसर आपका 18। ठीक, बना। ठीक, क्या क्वेश्चन, एक गिलास में शराब की कुछ मात्रा है जिसमें 36% अल्कोहल है। इसमें दूसरे प्रकार की शराब की कुछ मात्रा डाल दी जाती है जिसमें अल्कोहल की मात्रा क्या है ना, 21% है। अब गिलास में दोनों प्रकार के शराब की मात्रा में कुल अल्कोहल कितना, 26%। तो बोल रहा है गिलास में दूसरे प्रकार की शराब की मात्रा में कुल शराब का कितना भाग है। समझा, फर्स्ट वाला देखो कितना परसेंटेज है, देखिए ना, वही है क्वेश्चन, 36% है। सेकेंड वाला कितना है, कुल मिला के 26, यानी बस इसे घटा तो गया, ये 5 और ये कितना 10, 5 1 5, 5 दूनी 10। तो इसमें देखिए परसेंट, इसमें आपका आंसर है, बट्टा में दिया हुआ है। ठीक है, तो टोटल इसमें मात्रा कितना है शराब का, 3 है कि नहीं। तो दूसरा वाला कितना है, 2 है ना, यानी 2/3 भाग आपका आंसर। और पहला वाला पूछता तो कितना हो जाता, 1/3 भाग। ठीक, बना लो। ठीक, अच्छा देखो क्वेश्चन मिला ना, किसी फैक्ट्री में काम करने वाले पुरुष और महिलाओं को औसतन क्रमशः 4200 रुपये और 3400 रुपये वेतन है, यही है ना। यदि सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना, 3800 रुपये, तो बोला महिलाओं की संख्या कुल कर्मचारियों का कितना प्रतिशत है। ठीक है, जैसे देखो इधर ध्यान दो, फर्स्ट वाला कितना है, पुरुष का पेमेंट कितना 4200, महिला का कितना 3400, और दोनों का मिला के कितना 3800। यानी इससे इधर घटाएंगे तो कितना 2, इससे इधर घटाएंगे तो कितना, यानी दोनों चीज को काटेंगे तो कितना 1:2 आएगा। कौन आएगा, कौन मिला 400 होगा, ये 400 होगा ना। ये दोनों चीज़ तो सब समान आ गया, दोनों चीज़ जब समान आ गया, 4 के 4 कट गया ना। समझे, इसको तो कुछ बनाने का जरूरत है नहीं। टोटल परसेंटेज कितना 100 ही ना होता है, 100 में आपका 50% महिला तो 50% आपका पुरुष, ये चीज़ आपका आंसर। ठीक, 50% होगा, उसमें सोचना कुछ है नहीं। देखो जैसे देखिए क्या है आपका क्वेश्चन, एक थैला में कुल 1120 रुपये है। थैला में टोटल पैसा कितना 1120, 20 रुपये तथा 5 रुपये के नोट में है, जिसकी कुल संख्या कितना है ना 80 है ना। उसमें 20 रुपये के नोट कितने, जैसे टोटल यहाँ कितना है जल्दी बोलो, पैसा टोटल कितना 1120 और नोट कितना
80। तो इससे अगर इसको भाग दें तो कितना, 8 बार में कटेगा, 8 एक के 8, 8 चेहरे होते, यानी 14 के हिसाब से एवरेज 14 ही ना आया। तो देखो अब कितना कितना नोट है, जल्दी देखो, 20 रुपये और 5, यानी 20 रुपये और 5 रुपये। और एक और नोट मेरा कितना रुपए के हिसाब से आया, 14 रुपये के हिसाब से आया ना, समझे ना बात। तब इससे अगर इसको घटाएंगे, इससे इधर घटाएंगे, 14 में 5 घटाएंगे तो 9, 20 में 14 घटाएंगे तो 6, ये कितना, 3 तिये 9, 2 तिये 6। अब टोटल कितना था, नोट ना निकालना है, नोट देखो टोटल कितना था, जल्दी बोलो, 80। 80 को डिवाइड कितना से 5, तो कितना, 16। निकालना कौन वाला नोट है, जल्दी बोलो, 20 वाला ना, 20 का वैल्यू कितना, 3, तो 16 इंटू 3, आंसर कितना, 48, 45 देगा, कौन बोला, हाँ ठीक, 48 आंसर होगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिए, किसी गांव की जनसंख्या ना, किसी कस्बे की जनसंख्या 5000 है, अगले वर्ष पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि हुई। पुरुष अगर 100 था तो बढ़ा कितना, 8%, जबकि महिलाओं की संख्या में 2% की कमी हुई, 100 में 98 आ जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर जनसंख्या अपरिवर्तित रही। अपरिवर्तित रही मतलब क्या ना, 100 था तो 100 ही। उस कस्बे में महिलाओं की संख्या पहले कितनी थी। तो देखो इधर ध्यान दो, मैन एक तरफ मान लिए, वोमेन, पुरुष कितना बढ़ रहा है, ध्यान दो 8%, तो 108 होगा, महिला कितना घट रही है 2%, तो 98 होगा। इस तरह से होने पर क्या होता है ना, जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। इधर ध्यान दो, डूबा यार तुम, इधर ध्यान दो, 108 होगा, अरे कितना होगा ना, 98 होगा। दोनों को मिला देने से कुछ परिवर्तन होता है क्या, नहीं होता, 100 ही ना होगा। तो इधर से इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये कितना आएगा 2, और ये कितना 8, रेशियो कितना 1:, समझे बात को, यानी 1 भाग पुरुष 4 भाग महिला, टोटल कितना था 5000। इसको कुछ करने का जरूरत है, 5 से भाग तो 1000, यानी 1000 में कितना 4000 महिला, पुरुष कितना, निकालना क्या है, जल्दी देखो, महिलाओं की संख्या 4000, समझे बात को। देखो ये वाला क्लास के बारे में तुम लोग कुछ बोले आके, कल थोड़ा टाइम टेबल चेंज होगा, क्या कल लोग का टेस्ट होगा, ठीक है, तो कल थोड़ा टाइम टेबल चेंज होगा, तो ग्रुप में अपडेट रहना, ग्रुप में अपडेट रहना, जैसे बोल देंगे तो थोड़ा सा टाइम, ठीक है, माने सुबह का ही होगा, माने यही 1-1.5 घंटा आगे पीछे होगा, जैसे क्लास होता है ना तुम लोग का 7-7:30 बजे से, तो थोड़ा सा चेंज होगा। अरे वहाँ स्टार्ट है, ठीक, बोलो आंसर कितना है। क्वेश्चन देखो इधर ध्यान दो, क्वेश्चन तो दिए नहीं ना। एक थैला में कुल क्या है ना, 150 नोट है, जो 50 रुपये और 20 रुपये के अंशों में है। यदि सभी नोटों का मूल्य क्या है 3600 रुपये, तो उसमें 20 रुपये के नोटों की संख्या ज्ञात करें। यानी कुल रुपये को कुल नोट से भाग दे देंगे, एवरेज आ जाएगा। कुल रुपये कितना है 3600, नोट कितना है 120, जीरो कट गया, 12×3 = 36, यानी 30 के हिसाब से है कि नहीं, 30 के हिसाब से। यानी पहले वाला कितना 50 रुपये, सेकेंड कितना 20 रुपये, कुल मिला जुला के कितना 30, घटाएंगे तो कितना जल्दी बोलो 10, 50 में 30, 20, 0 कट गया, यानी 1:2 आया। अब नोट निकालना है ना, टोटल पहले नोट कितना 120, 120 को डिवाइड कितना से, जल्दी बोलिए, 2 और 1 3, 3 से भाग दीजिए, कितना रेशियो का मान 40, यानी कौन वाला निकालना है 20 वाला, तो 2 × 40, 80 आपका आंसर, समझे, 80 एकदम आपका आंसर। ठीक, इसी प्रकार से और एक नोट वाला लिखिए, मिटा दें इसको, और एक लिखिए इसी टाइप से क्वेश्चन।
एक बैग में कुल 195 नोट है। एक बैग में कुल 195 नोट है जो 20 रुपये और 10 रुपये के अंशों में है। एक बैग में कुल 195 नोट है जो 20 रुपये और 10 रुपये के अंशों में है। यदि सभी नोटों का कुल मूल्य 2730 रुपये है, यदि सभी नोटों का कुल मूल्य 2730 रुपये है तो 20 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है? तो 20 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है? ठीक, बनाइए। ऑप्शन दिया हुआ है 72, 78, 82, 75। 72, 78, 82, 75। देखो टोटल कुल पैसा कितना है, जल्दी बोलो। 2730। 2730 ना है, डिवाइड कितना से करना है? 195 से करना है। 2730 डिवाइड कितना से? 195। कितना बार में कटेगा, जल्दी बोलो। कट रहा है। 13 का पढ़ा समझो इधर। 13 दूनी 26, 13 के 13 कट गया। ये भी देखो 13 से कटेगा। 13 के 13, 13 5 65। ठीक, 15 से काटिए। 15 के 15, 15 6 90, यानी 16 बार में कटा। या रेशियो के हिसाब से कितना है ना, 16। एगो नोट कितना है? 20 रुपये वाला और एगो 10 रुपये, और दोनों को मिला देने से कितना रुपये वाला बन रहा है? 16 रुपये वाला बन रहा है कि नहीं? यानी 16 में 10 घटाएंगे तो 6, 20 में 16 घटाएंगे तो 4, यानी ये कितना के रेशियो में आया? 3 और 2। टोटल नोटे ना निकालना है। नोट देखो कितना है? 195 है, डिवाइड कितना से? 3 और 2 5 से जाएगा ना, देख लो इधर। 5 से काटेंगे कितना? 5 3 15, 5 9 45, यानी रेशियो का मान मेरा कितना आया? 39। निकालना कौन प्रकार का नोट है, जल्दी बोलो। 20 वाला ना, तो ये 3 है। 39 इंटू 3, 3 9 27, 3 3 9 2 11, 117 आ जा रहा है। कौन वाला? कहाँ से? 16 की जगह 14 होगा। तो सब मिस्टेक हो गया। तो रुको रुको रुको, एक मिनट रुको। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक, ठीक है। देखो देखो इधर कितना था? 2730 डिवाइड कितना से देना था? 195। रुको, तो इसको कितना बार में काट? 13 से। 13 दूनी 26, 13 के 13, 13 के 13, 13 5 65, यानी 15 से कटे। 15 के 15, 6 0, 15 4 60। यहाँ थोड़ा मिस्टेक किया था, ठीक है ना। 14 कर देना। पहले कितना दिया जरा ध्यान से देखो तो। पैसा कितना? 20, अरे कितना ना? 10। तो ये किस हिसाब से आया ना? 14 के हिसाब से। इससे इसको घटाएंगे तो 4, और ये कितना होगा ना? 6। ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा ना? 3। ठीक है, पहले थोड़ा मिस्टेक हुआ था, उसको थोड़ा सुधार किया। तो 2 और 3 हो गया। रेशियो टोटल पैसा कितना था ना? 195। डिवाइड कितना से करना है ना? 5 से। तो 5 1 के कितना आया, जल्दी बोलो। 5 3 15, 5 4 5 9 39 से आया। अब निकालना कितना है? 20 वाला। तो 39 दूनी कितना हो गया? थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए थे, टेंशन मत लो। 39 दूनी कितना हो जाएगा ना? 78। ठीक है। और उससे जीके वाला में कौन क्लास है? केमिस्ट्री होगा ना, केमिस्ट्री बताया जाएगा। ठीक, इसको इतना ही रखो। थोड़ा केमिस्ट्री का क्लास स्टार्ट किया जाता है।